आज हम बात करेंगे कि विजया एकादशी व्रत की तिथि क्या है, पूजा की विधि क्या है, महत्व क्या है और इस एकादशी व्रत की कथा क्या है। नमस्कार मित्रों, विजया एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा है, यह व्रत करने से स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, गौदान से भी अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंततः उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यह व्रत फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार परम परमेश्वर श्री विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है, जो समस्त पापों का हरण करने वाली है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को विजया एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि इस महान पुण्यदायक व्रत को करने से व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, शत्रु परास्त होते हैं एवं मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको इस एकादशी व्रत का महत्व बताने के लिए जा रही हूँ। विजया एकादशी का व्रत निर्जल रह के या पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से जातक के जीवन में आई हुई सुख, शांति और खुशहाली में वृद्धि होती है एवं जीवन में आई हुई नकारात्मकता समाप्त होती है। विजया एकादशी के व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा है, यह व्रत करने से स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान और गौदान करने से भी अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंततः उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई आपसे शत्रुता रखता है तो विजया एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस एकादशी व्रत की पूजा की विधि बताने के लिए जा रही हूँ। दोस्तों, इस दिन समस्त कामनाओं और सिद्धियों के दाता क्षीर सागर में शेषनाग सैया पर विराजमान भगवान श्री नारायण की उपासना पूरे प्रेम भक्ति के साथ करनी चाहिए। पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धारण रखें एवं उस पर जल कलश स्थापित करके किसी आम या अशोक के पत्तों से सजाएं। उसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके पीले पुष्प, ऋतु फल, तुलसी आदि अर्पित करके धूप, दीप एवं कपूर से भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। इस दिन विष्णु जी के मंदिर में भी दीपदान करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन हरि भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रह करके श्री नारायण को ही ध्यान में रखते हुए यथाशक्ति विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पूरा भक्ति से, प्रेम से जप करना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको विजया एकादशी की कथा सुनाने के लिए जा रही हूँ। बोलिए प्रेम से लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। कथा के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वनवास काल के दौरान जब लंकापति रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका प्रस्थान करने का निश्चय किया। जब श्री राम अपने सैन्य दल सहित समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्हें भयंकर जल जंतुओं से भरे अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रानंदन, किस पुण्य के प्रताप से हम इस समुद्र को पार करेंगे? तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन की दूरी पर बलदाल भयमुनि का आश्रम है, उनके पास जाकर आप इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की इस बात से सहमत होकर श्री राम बकदाल भय ऋषि के आश्रम गए और उन्हें प्रणाम किया। मुनि प्रभु राम को देखते ही पहचान गए, ये तो विष्णु के अवतार श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। महर्षि श्री राम से उन्होंने आने का कारण पूछा। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का हमें कोई उपाय बताइए। बकदाल भय ऋषि बोले, हे राम, भगवान फागुन कृष्ण पक्ष में जो भी विजया एकादशी की व्रत आती है, उसका जो व्रत करने से निश्चित ही विजय की प्राप्ति होती है। साथ ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। मुनि के कथानुसार श्री रामचंद्र जी सहित
सभी ने इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। इसके बाद उन सभी ने राम सेतु बनाकर समुद्र को पार किया और लंकापति रावण को परास्त करके युद्ध में विजय प्राप्त की। तो बोलिए प्रेम से सीता रामचंद्र जी की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।